बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एसी किसे कहते हैं। एसी डिवाइस, एसी आप जानते हैं कि दो तीन किस्म का एसी होता है। इलाके का जो बड़ा अफसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, उसे भी एसी कहते हैं। जो हमारा एसी करंट है, करंट भी दो किस्म का होता है, एक एसी करंट है, एक डीसी करंट है, एक अल्टरनेटिव करंट है और एक डायरेक्ट करंट है, उसे भी एसी कहते हैं। और एक हमारा ये जो एसी लगा हुआ है, इसे भी एसी कहते हैं। जो हम इस वाले एसी की बात कर रहे हैं, अभी जो फिल वक्त हमारी जो टॉकिंग चल रही है वो एसी पे चल रही है। एसी एयर कंडीशनर, ऐसी डिवाइस, लिख लें आप, ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन जिसकी मदद से किसी जगह में ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि वहाँ बैठा हुआ इंसान आराम महसूस कर सके, एयर कंडीशनर कहलाता है, एसी कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन जिसकी मदद से किसी जगह में बैठा हुआ इंसान आराम महसूस कर सके, एयर कंडीशनर कहलाता है। और एक चीज़, अहम बात याद रखिएगा कि जो एयर कंडीशनर होता है ये हमेशा जानदार चीज़ों के लिए होता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होती है, वो बेजान चीज़ों के लिए है। क्योंकि जब देखें प्याज है, आटा है, कोई भी चीज़ बेजान है तो वो हम फ्रिज में रखेंगे, लेकिन एसी में हम इस तरह की चीज़ें नहीं। एसी जानदार चीज़ों के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि भैंसों के लिए भी या गाय के लिए भी एसी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के लिए भी, डॉग के लिए भी कुछ लोग, हमने डिफेंस में देखा है कि वो एसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो एसी जो है वो जानदार चीज़ों के लिए है और जो फ्रिज है वो बेजान चीज़ों के लिए। ये तारीफ़ आप लिखें जी। ये तो हो गया एसी की, मैंने आपको तारीफ़ बताई, जो एयर कंडीशनर है, ठीक है। अब एसी के चार फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? जिस तरह ये कमरा बना है तो ये चार दीवारों से बना है। तरक्की का राज है तो वो भी चार चीज़ों से है। वो भी अगले चल के हम आपको बताएंगे कि किन चार चीज़ें थी तो इंसान ने तरक्की स्टार्ट की। अच्छा, इसमें जो एसी है ना, जिसकी हम बात करें, एयर कंडीशनर, इसके भी चार सतून हैं, चार पिलर हैं। नंबर वन, इसका जो काम है, मेन चार काम है। नंबर वन, दर्जा हरारत को कंट्रोल करना। नंबर दो है हवा में मौजूद नमी को कंट्रोल करना। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब हम एसी को चलाते हैं तो वो क्या करता है कि कमरे की पूरी जो नमी है उसको अपने अंदर जज़ब करके और ड्रेन पाइप के ज़रिए कमरे से बाहर फेंक देता है। तो दूसरा एसी का काम है हवा में मौजूद नमी को कंट्रोल करना। जिस तरह के बारिश वाले मौसम में आप देखते हैं कि हमें घबराहट सी महसूस होती है, अजीब सी फीलिंग आती है, तो होता क्या है कि वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम एसी चला देते हैं हबस के महीने में तो क्या करते हैं, एसी वहाँ की जो मौजूद नमी है उसको जज़ब कर लेते हैं, जज़ब करके ड्रेन के ज़रिए बाहर वेस्ट कर देता है। तीसरे नंबर पे हवा में मौजूद गर्दो गुबार को कंट्रोल करना। ये भी एसी का बड़ा अहम हिस्सा है कि इसके अंदर जो फ़िल्टर लगे होते हैं, इसके अंदर जो इवापोरेटर होता है, इसके अंदर जो ब्लोअर होता है, वो वहाँ की कमरे की जितनी भी डस्ट है, गंदगी है, उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है। वो हमारे शूज़ के ज़रिए कमरे में आ जाए या हमारे किसी भी तरीके से कमरे में आ जाए, कोई वेंटिलेशन को खिड़की खुली है उसके ज़रिए हमारे कमरे में आ जाए, तो एसी क्या करता है कि वहाँ की सारी जो गंदगी है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता है और हमें फ्रेश और ताज़ा हवा देता है। नंबर 4 पे है हवा में मौजूद जो नमी भी हो गई, दर्जा हरारत भी हो गया, और नंबर 4 पे है हवा की स्पीड को कंट्रोल करना। जिस तरह आप देखते हैं कि हम पंखा अगर ये चलाएं तो क्या करता है कि पंखा जिस तरफ उसका रुख होता है सिर्फ उधर ही हवा देता है, दूसरे बंदे को गर्मी और पसीना आ रहा होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। एसी जब चलेगा तो पूरे कमरे में इक्वल टेम्परेचर आएगा। ये नहीं है कि उस कार्नर में टेम्परेचर और होगा, इस कार्नर में टेम्परेचर और, ऐसा नहीं है। एसी क्या करता है, हवा की जो स्पीड है ना उसको कंट्रोल करता है, हवा में मौजूद जितनी भी पूरे कमरे में ठंड करेगा। ये नहीं कि एसी के पास आएंगे तो ठंड लगेगी, एसी से दूर रहें तो हमें गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं है। समझ लगी कि आम पंखे के आगे हम जाएंगे तो हमें हवा लगेगी, सुकून महसूस होगा, लेकिन जब पंखे से हटेंगे, उसी कमरे में मौजूद क्यों ना हो, वहाँ पे हमें वो फीलिंग नहीं आएगी जो एसी में है। अगर हम एसी वाला कमरा है तो उसके जहाँ मर्ज़ी हम बैठ जाएं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर डायरेक्ट एसी की हवा पड़े। ये हवा की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिए। नंबर 1, हवा में मौजूद दर्जा हरारत को कंट्रोल करना। अगर अंदर गर्मी है तो ये उसको क्या कर देगा, सर्दी में तब्दील कर देगा।
अगर अंदर सर्दी है तो ये उसको गर्मी में तब्दील कर देगा। नंबर 2, हवा में मौजूद नमी को कंट्रोल करना। अगर अंदर नमी है, हबस है, तो ये उसको खींच के ड्रेन के ज़रिए वेस्ट कर देगा। नंबर 3, हवा में मौजूद गर्दो गुबार, मट्टी, घटा मट्टी है, उसको भी ये सेक्शन कर लेता है अपने फ़िल्टर के अंदर। और नंबर 4 पे है हवा की स्पीड को कंट्रोल करना। ये वालेकुम सलाम जी भाई, ये इसका बताइएगा, ये चौथा पॉइंट जो साहब ने बताया, हवा की स्पीड को कंट्रोल करता है, कैसे करता है कंट्रोल? मिसाल के तौर पे ये हमारे ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, ये देखा, अभी हमने इसको ऑन किया है तो ये सिर्फ मुझे ही हवा आ रही है, आप लोगों को फीलिंग नहीं आ रही होगी उस तरह से, ऐसे ही है ना। अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ और इसकी हवा मुझसे हट के आप लोगों तक आनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसका एसी में ये चीज़ नहीं है, एसी वहाँ पे लगा हुआ है और आप मेरे ऊपर हवा भी नहीं आ रही, लेकिन मैं रिलैक्स महसूस करूँगा। आपके ऊपर भी हवा नहीं आएगी लेकिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये नहीं कि ये जो सामने बैठे हैं, या अबू बकर सामने बैठा है, हमारी वीडियो माशाल्लाह बना रहा है, तो सिर्फ इसको ठंड लगेगी और हमें गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं है। जिस कमरे में एसी लगा हो, अक्सर आपने HV AC देखे हैं, वो डक्ट के अंदर और छत के अंदर ही सिर्फ होते हैं, ऐसे ना सामने हमें नज़र नहीं आ रहे होते, वो छत के अंदर से ही हवा सेक्शन भी हो रही है और डिस्चार्ज भी हो रही, लेकिन पूरे कमरे में इक्वल टेम्परेचर होता है। यानी AC समझ लगी स्पीड का, कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट थ्रो पड़े इसकी हवा आए।